लोग चर्चा करने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक पे। जैसे ही हम लोग लोगों से कहते हैं कि भाई आप इस कंपनी की दवाइयां इस्तेमाल करो, वैसे ही लोग आपसे कहेंगे कि इसके जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि 99% लोग आपसे इस्तेमाल भी अगर कर लेंगे तो ज्यादातर आपसे यही कहेंगे कि इस कंपनी के प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये कंपनी के प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल किए लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। इस तरह का अक्सर लोग आपसे बात करेंगे। तो आज मैं आपको उन बातों का जवाब देना चाहता हूं। अभी पिछला वीडियो मेरा आपने देखा जिसमें कि हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि आईएमसी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो महंगे नहीं, बहुत सस्ते होते हैं मार्केट से। आपको कंपनी एक अवसर दे रही है इनकम करने का, एक शानदार प्रोडक्ट, साथ में भारी डिस्काउंट, साथ में एडवर्टीजमेंट करके पैसा कमाने का अवसर ऐसा मार्केट में कभी भी देखने को नहीं मिलता है। जो आईएमसी कंपनी आपको दे रही है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां सभी दे रही हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूं सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को जो एक आम इंसान को खास बनाने का एक अवसर प्रोवाइड करा रही है। तो आज का हमारा विशेष टॉपिक है कि आईएमसी के जो प्रोडक्ट है वो इफेक्टिव नहीं है, ऐसा लोग आपसे बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से आप तुरंत देखिए, किसी भी चीज का एक सिंपल जवाब है कि आप उन्हीं से क्वेश्चन करिए, उनके क्वेश्चन में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। मेरे साथ अक्सर ही ऐसा होता है। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि सर आपने वो दिया था लेकिन वो फायदा नहीं किया। जैसे कि अपनी कंपनी का ये है श्री तुलसी। अक्सर लोगों को हम श्री तुलसी तो देते ही देते हैं। अब श्री तुलसी जब देखिए यहां डब्बा भी लगा हुआ है श्री तुलसी का, ये देखिए ये लो डाइजेस्ट है। तो अक्सर जब हम लोगों को ये प्रोवाइड कराते हैं श्री तुलसी तो लोग तुरंत कहेंगे कि ठीक है, अच्छा दे दीजिए। तो उन्होंने 150 रुपए दे दिया, हमने उनको तुलसी दे दी। उसके बाद अगले महीने उनसे पूछिए कि सर तुलसी आपको दिया था, अरे कुछ उससे होता जाता नहीं है, कुछ हुआ नहीं। अच्छा क्या होना था, क्या होना था तुलसी से? क्या आपको समझ में आएगा तुलसी पीने से? काफी कुछ समझ में आएगा, लेकिन आपको समझ में क्यों नहीं आया? जानते हैं इसको, उसका कारण क्या है? उन्होंने उसका यूज ही नहीं किया। जब आप उनके घर जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि अच्छा दिखाइए तुलसी कहां है, तो आपको तुलसी का ड्रॉप लाके देंगे, एज इट इज डब्बा वैसे का वैसे आपको दिखेगा। 90% लोगों की बात आपको बता दें, ये लोग इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। आप जब कोई चीज उनको रिकमेंड करते हैं, व्यवहार में वो ले लेते हैं, उसके बाद वो उसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, रखे रहते हैं आपको दिखाने के लिए कि देखो ये तो है। आपको पता होना चाहिए कि तुलसी के अंदर में 400 ड्रॉप्स है, क्योंकि ये 20 ml की तुलसी होती है और 20 ml की तुलसी में 400 ड्रॉप होता है। हम लोग प्रतिदिन 5 ड्रॉप लेने को बोलते हैं एक आदमी के लिए। अब घर में अगर 4 मेंबर है तो 20 ड्रॉप प्रतिदिन जाएगा। कैलकुलेशन को समझिएगा, 20 ड्रॉप प्रतिदिन जाएगा और 20 दिन में 400 ड्रॉप ये खत्म हो जाएगा। तो कायदे में तो 20 दिन बाद ही उनको ऑर्डर करना चाहिए। मेरे ऐसे कैसे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे मिलने वाले हैं जो कि 5-5 तुलसी एक बार में परचेज करते हैं। उनके घर में 10 मेंबर है, 5-5 तुलसी एक बार में परचेज करते हैं और नेक्स्ट मंथ में ठीक टाइम पे 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख को कॉल आ जाएगा कि सर तुलसी खत्म हो गई है, फटाफट दे दीजिए। आते हैं, ले जाते हैं, या कभी हम उधर से निकले तो उनको प्रोवाइड करा देते हैं। इस तरह के लोग हैं। लेकिन जो बहानेबाज टाइप के लोग हैं, जो आपको ये बहाना बता रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं है, हम तो बहुत इस्तेमाल किए लेकिन हमें फायदा नहीं हुआ, तो वो ऐसे ही लोग हैं जो कि इसको ताक पे रखे हुए हैं। और जब आप जाते हैं तो बस हमने तो इस्तेमाल किया, हमें फायदा ही नहीं हुआ, हमने तो इस्तेमाल किया, हमें कुछ फायदा ही नहीं हुआ। आप इस पे निराश नहीं होना है। आपको यह समझना है कि उन्होंने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। जैसे कि कोई शुगर का बीमार है, अब उसको हमने शुगर में रस दिया, शुगर में टैबलेट दिया। अब शुगर में रस का देखिए 500 ग्राम का होता है और 30 ml सुबह, 30 ml शाम में लेना होता है और ये 500 ml है। तो 30 ml मतलब 60 ml पर डे लेना होता है। कायदे में ये 10 दिन में नहीं चलेगा, 9 दिन में नहीं चलेगा, 8 दिन में खत्म हो जाएगा। 8 चक्का 54, ये 8 दिन भी नहीं चलेगा भाई, 7 दिन में एक डब्बा खत्म हो जाएगा। लेकिन एक 500 ml का अगर आपसे किसी ने ले लिया तो वो उसको 2 महीना चला रहा है। 2 महीने तक आपको बार बार यही कह रहा है कि वो तो हम पी रहे हैं, हमें तो कुछ फायदा नहीं हुआ, हम तो पी रहे हैं, हमें कुछ फायदा नहीं हुआ, हम तो पी रहे हैं, हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। ऐसे लोगों से बस आप पलट के ये पूछिए कि भाई वो जो आपने लिया था और भी कहीं से लिया क्या? फिर आपने बोलेंगे ना ना वो तो आप ही से लिया है। तो हमसे लिया तो भाई हमने तो आपसे कहा था सुबह 30 ml, शाम को 30 ml, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम। तो आपने क्या किया? शुगर में रस पी लिया, फिर उसमें पानी मिला दिया, फिर पीना शुरू कर दिए। क्या किए आप?
कैसे चल गया आपका 2 महीना? तो 99% लोगों के साथ ये समस्या रहती है कि वो प्रोडक्ट का प्रॉपर यूज नहीं करते हैं और आपसे कहेंगे कि भाई आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, आपके प्रोडक्ट में रिस्पांस नहीं मिलता है। एक बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात समझिए कि हम लोग क्या करते हैं, आयुर्वेदिक औषधि का काम करते हैं। तो जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर फीवर है तो डॉक्टर क्या करता है, 4 तरह की दवाइयां आपको दे देता है भाई। उसमें एंटीबायोटिक भी देता है, गैस की दवाई भी दे देता है, उसमें फीवर की दवाई भी दे देता है ना। इस तरह की 3-4 दवाइयां वो अपने हिसाब से दे देता है। आप उसमें ये क्यों नहीं बोलते हैं कि हम ये नहीं लेंगे, वो लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा करेंगे? वहां पे आप चुपचाप सारी दवाइयां ले लेते हैं। यहां पे भी जब फीवर आता है और हम लोग दवाई रिकमेंड करते हैं तो हम लोग भी उसी हिसाब से दवाई देते हैं। फीवर के लिए अलग दवाई देते हैं, एंटीबायोटिक अलग से देते हैं, गैस के लिए अलग से देते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, तुरंत अपना दिमाग लगाते हैं। अगर हमने 4 चीज की दवाइयां दी, क्योंकि यहां पर सिंपल है, वात, पित्त और कफ, इन तीनों के बैलेंस से हमारा शरीर चल रहा है। तो हम लोग को आयुर्वेद में यह शिक्षा दी गई है कि जब भी किसी का आप ट्रीटमेंट करते हैं, जब भी किसी को कोई चीज रिकमेंड करते हैं, तो आप उसको वात पित्त कफ कंट्रोल करने पे ध्यान दीजिए। तो वात पित्त कफ कंट्रोल करने के लिए जैसे मान लीजिए फीवर है तो हमने उसको फीवर गार्ड सिरप दे दिया, साथ में हमने श्री तुलसी दे दी, साथ में हमने श्री हल्दी दे दी, साथ में हमने एलोडाइजस दे दिया। इसने गैस खत्म कर दिया, इसने इम्यूनिटी बूस्ट कर दिया, इसने डिटॉक्सिफाई कर दिया, इम्यूनिटी स्ट्रांग कर दिया और इसने अपना काम कर दिया। लेकिन आदमी क्या करेगा, तुरंत अपना दिमाग लगाएगा, बोलेगा ऐसा है भैया आपका ये लग रहा है हमें काम का, बाकी ये तीनों मत दीजिए, ये दे दीजिए। अब आप क्या करेंगे बताइए? हम लोग वहां सेल्समैन बन जाते हैं, फीवर गार्ड सिरप पकड़ा के चले आते हैं और फिर रिस्पॉन्स उस हिसाब से मिलता नहीं है, तब आदमी कहता है कि आपकी दवाइयां काम की नहीं है। इसी को देखते हुए कंपनी ने आज की डेट में बहुत अच्छा काम किया है कि हर मर्ज के लिए अलग ही दवाई बना दी है। हर मर्ज के लिए कोलेस्ट्रॉल है तो भैया लो कोलेस्ट्रॉल लो, पहले हम लोग 4-4 चीज देते थे। प्रोस्टेट है तो अलग से दवाई बना दी। इस तरह की दवाइयां कंपनी ने बना दी है आपके सुविधा के लिए, आपके जिंदगी को सुचारू रूप से करने के लिए। अब उसमें भी देखिए लोग दिमाग लगाते हैं। कंपनी ने 60 का टैबलेट बनाया, एक सुबह एक शाम। अब जैसे ही आपने उनको दिया, एक सुबह लिया और शाम में चलो नागा कर देते हैं, 12 रुपए का एक टैबलेट है, क्यों फालतू का टेंशन पालना। इस तरह की हरकतें लोग करते हैं। एक ही डब्बा जो आप देंगे जो महीने में खत्म होना चाहिए वो उनका 3 महीने चलता है, क्योंकि बीच में छुट्टी भी बनाते हैं वो। और फिर 3 महीने बाद जब आप उनसे पूछते हैं कि भाई 3 महीना हो गया आपने दवाई ली नहीं, बोला अरे वो डब्बा तो चल ही रहा है ना अभी आपका, कैसे फायदा करेगा जरा हमें बताइए आप। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई आपसे यह कहे कि आपकी दवाइयां कारगर नहीं है, औषधि कारगर नहीं है, तुरंत उससे यह प्रश्न करिए कि भाई आप ले कैसे रहे हैं, यह बताइए। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि एक बार मेरे साथ हुआ शुरुआती दौर में, हिमालयन बेरी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हमने एक सज्जन को दिया, हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने उसको उठाया और पूरा जैसे ये हिमालयन बेरी है इसका ढक्कन खोला और ये पूरा ढक्कन ऐसे करके लेके पूरा पी लिया, वो भी शाम के समय में। गला चौक हो गया 3-4 दिन के अंदर में। अब जब गला चौक हो गया 3-4 दिन बाद फोन कर रहे हैं कि अरे भैया कैसा सामान तुमने दे दिया, मेरा तो गला ही चौक हो गया। हमने कहा कैसे ले रहे हैं आप? बोले कैसे क्या ले रहे हैं, तुमने कहा था कि उसको एक ढक्कन पी लेना जब भी समय मिले, तो हम रात में सोते समय इसको पी लेते हैं। तो बात वही है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। बात को समझिएगा, हिमालयन बेरी विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में। आंवला से 100 गुना, आंवला से 40 गुना ज्यादा, नींबू से 100 गुना ज्यादा, संतरा से 100 गुना ज्यादा इसके अंदर में विटामिन सी पाया जाता है। हाईली कंसंट्रेटेड है। आईएमसी का जितना प्रोडक्ट है वो हाईली कंसंट्रेटेड है, बिना पानी के इसका इस्तेमाल ही वर्जित है। और हम लोग जब भी समझाते हैं आयुर्वेद में सुसुम पानी, हल्का गर्म पानी ही समझाते हैं। चाहे जो भी दवाई आप लेने का है, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, हमेशा यही कहते हैं कि हल्का गर्म पानी में दवाई लीजिए। अब उन्होंने क्या किया, एक ढक्कन लिया और सीधे पी लिया, पानी में नहीं पिया, पहली गलती। दूसरी गलती क्या हो गई कि हिमालयन बेरी या नहीं विटामिन सी का कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं वो रात में कभी नहीं खाना चाहिए। जैसे रात में नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए, रात में खट्टा कोई भी चीज रात में नहीं खाना चाहिए। विटामिन सी का कोई भी स्रोत है
आंवला का कोई सा प्रोडक्ट आप खा रहे हैं, रात में मत खाइए। यहां पर उन्होंने क्या किया, रात में सोते समय ले रहे हैं। विटामिन सी का जितना प्रोडक्ट होता है वो सूर्य जब उदय होता है तब से लेकर सूर्यास्त के समय के बीच में लिया जाता है। वो भी इतना हाईली कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट, जो विटामिन सी मार्केट का जो भी आंवला, संतरा इत्यादि मिल रहा है उससे कितना गुना ज्यादा, और उसको जब आप यूं ही ले लेंगे वो भी रात में सोते समय में, तो आपकी क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। वही स्थिति उनके साथ हुई। तो आपको हमने 3 बातें बताने का प्रयास किया। पहला, जितना डोज हम लोग देते हैं उतना लोग लेते नहीं है, पहली बात। दूसरा, कि जितनी दवाइयां औषधि हम लिख के देते हैं उसमें से वो खुद ही काट छाट कर लेते हैं, एक आध ले लेते हैं, बाकी नहीं लेते हैं, लिहाजा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। बाद में कहते हैं क्योंकि उनका वात पित्त कफ कंट्रोल नहीं हुआ। और आयुर्वेद वात पित्त कफ के कंट्रोल पे चलता है, यहां कोई केमिकल है नहीं कि उसको दवा देगा, ये वात पित्त कफ के कंट्रोल पे चलता है। इसीलिए दूसरी बात। और तीसरी बात कि आपने जैसा उनको रिकमेंड किया था वैसा उन्होंने नहीं लिया, तब जाके रिजल्ट नहीं आता है। फिर अब आप चिल्लाते हैं कि फलाने ने ये दे दिया तो ऐसा हो गया, फलाने ने वो दे दिया तो ऐसा हो गया। तो आप लोग भी जो आईएमसी से जुड़े हुए हैं वो सीखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। आयुर्वेदिक सेशन जितना भी होता है, आईएमसी के एक्सपर्ट डॉक्टर रमेश शर्मा जी का जितना भी सेशन होता है उसको जरूर अटेंड करा करिए। और भी कोई ऐसा सेशन जिसमें पूर्वी रॉय जी बहुत अच्छा सेशन करती हैं, और भी बहुत सारे एरिया मैनेजर्स हैं, जोनल मैनेजर्स हैं जो बहुत अच्छा सेशन करते हैं, अगर आयुर्वेद के ऊपर सेशन है उसको आपको जरूर अटेंड करना चाहिए, जिससे कि आपको जानकारी मिले। और डायरी पेन में लिखिए जरूर, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी खराबी है जब हम लिखते नहीं है तो हम उसको सुनते हैं और भूलते हैं, और जिस समय बात आती है बताने की फिर हम उठपटांग बातें बताना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले गलती कि हम लोग अपनी बात को सही करें, हमेशा सही चीज बताइए लोगों को। दूसरी बात, उस पर ध्यान में दीजिए कि सेकंड डे भी फोन करके भैया आपने सुबह गर्म पानी में लिया था या नहीं लिया था। 10 दिन बाद फोन करके कहिए कि भाई आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। 20 दिन बाद आप कहिए कि आपका डब्बा तो खत्म होने वाला होगा, बताइए दूसरा डब्बा प्रोवाइड करा दें। इससे आपका प्रोडक्ट भी अच्छा निकलेगा और पब्लिक को रिस्पॉन्स मिलेगा, तो आपका काम भी बढ़ेगा। गुड एमसी।